के केसेस देश में अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। एक दिन में 37,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 900 के आसपास में रहा। लेकिन इसी बीच डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से देश में तीसरी लहर के आने की आशंका बनी हुई है। लेकिन इसी बीच दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जर्नल नेचर जर्नल में 2 वैक्सीन जिसे कि mRNA तकनीक से बनाया है उसको लेकर एक पॉजिटिव रिपोर्ट छपी है। दरअसल इस नेचर जर्नल में बताया गया है कि 2 वैक्सीन जिसे कि mRNA तकनीक से बनाया है, ये अब तक कोरोना के जितने भी वेरिएंट के बारे में बताया गया है या जिन भी वेरिएंट के बारे में खोज की गई है, ये उन तमाम वेरिएंट्स पर काम करती हैं, वो भी जिंदगी भर। और हो सकता है कि अगर आपने इन 2 वैक्सीन की दोनों डोजेस लगा दी हैं तो आपको बूस्टर शॉट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये mRNA तकनीक कौन सी होती है और कौन सी हैं ये 2 वैक्सीन जिसे कि अमेरिका और यूरोप में बड़े स्तर पर लोगों को लगाया जा रहा है और भारत में भी ये सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में आने वाली है। बताएंगे आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। डेल्टा प्लस वेरिएंट के जब पूरे देश भर में केसेस बढ़ने लगे उस वक्त दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने डेल्टा प्लस पर अध्ययन शुरू कर दिया और साथ ही ये अध्ययन भी शुरू कर दिया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी। इसमें पाया गया कि मॉडर्ना और फाइजर जो कि अमेरिका और यूरोप में बड़े स्तर पर लोगों को लगाई जा रही हैं, उसकी 2 डोजेज लोगों पर 80% तक काम कर रही हैं। लेकिन कोविशील्ड जिसे कि भारत में बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, उसकी 1 डोज लोगों पर 30% काम कर रही है और उसकी दोनों डोजेज 60% से ज्यादा काम नहीं कर रही। ऐसे में पूरी दुनिया भर की नजरें फाइजर और मॉडर्ना में थी। अब फाइजर और मॉडर्ना के बारे में कहा जा रहा है कि इन दोनों ही वैक्सीन जिसे कि mRNA तकनीक से बनाया गया है, वो आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ और कोरोना के जितने भी वेरिएंट अब तक खोजे गए हैं उन पर ताउम्र काम करेगी, यानी कि शरीर में इन वेरिएंट्स के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगी। यहां तक कि आपको बूस्टर शॉट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, जिसमें इम्यूनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अली एलिबेडी। कुछ समय पहले उन्होंने एक रिसर्च की थी, ये भी नेचर जर्नल में प्रकाशित हो चुकी है, जिसे हमने आपको न्यूज तक के प्लेटफॉर्म पर भी बताया था। उस स्टडी में कहा गया था कि जो भी शख्स कोरोना से ठीक हो चुका है और उसे वैक्सीन लग चुकी है, उसके शरीर में कोरोना के खिलाफ जो एंटीबॉडीज रहती हैं वो बोन मैरो में रहती हैं और जब भी कोरोना वायरस इनके शरीर में अटैक करता है तो ये एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाती हैं और कोरोना वायरस से इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अब इन्हीं इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर अली एलिबेडी ने एक और रिसर्च की है फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन पर, जिसमें बताया गया है कि जिस भी शख्स ने फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की 2 डोजेज ली हैं, उनके शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज ताउम्र यानी कि उम्र भर रहती हैं। डॉक्टर अली एलिबेडी कहते हैं कि ये अच्छे संकेत हैं कि कैसे वैक्सीन से हमारे शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज लंबे समय तक रहती हैं। डॉक्टर अली कहते हैं कि इस वैक्सीन से हमें कितने समय तक इम्यूनिटी मिलती है, इसको लेकर ये शुभ संकेत हैं। ये शोध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस शोध के दौरान 14 लोगों को भर्ती कराया गया था। इसमें से 8 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। शोधकर्ताओं ने इस दौरान शरीर के लिम्फ नोड्स पर नजर रखी, जिससे एक तरह का इम्यून सिस्टम सेल पैदा होता है। इसे मेमोरी बी सेल भी कहा जाता है। मेमोरी बी सेल्स यानी कि बी कोशिकाएं वायरस को दूसरे इम्यून कोशिकाओं के सहारे मारने में मदद करता है। ये कोशिकाएं खून के अंदर कई सालों तक रहती हैं। इम्यून सिस्टम अगर कोई और संक्रमण है तो इन कोशिकाओं को बुला सकता है। इस टीम ने लिम्फ नोड से 3, 4, 5, 7 और 15 सप्ताह तक नमूने लिए। एलिबेडी कहते हैं कि वैक्सीन लगने के 4 महीने बाद तक भी लोगों के शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज काफी अच्छी हैं। शोध में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वेरिएंट के खिलाफ बेहद कारगर मिली। हालांकि शोध में अभी डेल्टा वेरिएंट की जांच नहीं हुई है, लेकिन दुनिया के बाकी अलग अलग जितने भी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन कितना काम करेगी उस पर रिसर्च की है, जिसमें पाया गया है कि जो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन है वो डेल्टा वेरिएंट पर भी कारगर साबित हुई है। हालांकि इसी स्टडी में यह भी कहा गया है कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं या फिर वो लोग जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं, यानी कि जिन्हें कैंसर है, किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं और जो ऐसी दवाएं खाते हैं जिससे कि उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा सके, उन्हें हो सकता है कि आने वाले भविष्य में बूस्टर शॉट की जरूरत पड़े। लेकिन वो लोग जो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, 60 साल से कम उम्र के लोग हैं,
उन्हें हो सकता है कि आगे चलकर वैक्सीन की बूस्ट शॉट को ना लगाना पड़े। और देश के लिए अच्छी बात यह है कि फाइजर वैक्सीन के साथ देश की नियामक संस्थाओं की बातचीत फिलहाल चल रही है और साथ ही ये भी संकेत दिए गए हैं कि हो सकता है कि जुलाई के बाद अक्टूबर के बीच तक फाइजर वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाए। आपको बता दें कि अमेरिका में फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन ये 3 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिसमें फाइजर और मॉडर्ना 2 ऐसी वैक्सीन हैं जिसे कि mRNA तकनीक से बनाया गया है, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक ऐसी वैक्सीन हैं जिन्हें की दूसरी तकनीक से बनाया गया है। इस दूसरी तकनीक का नाम है वायरल वेक्टर तकनीक। हालांकि आपको ये जान लेना चाहिए कि कोरोना महामारी से पहले mRNA तकनीक बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। इससे पहले तक जितनी भी वैक्सीन अलग अलग वायरसेस के लिए बनी है वो वायरल वेक्टर तकनीक से ही बनी है। अब जल्दी से जान लीजिए कि mRNA तकनीक और वायरल वेक्टर तकनीक में क्या अंतर होता है और ये किस तरह से बनाई जाती हैं। mRNA या मैसेंजर RNA जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स यानी कि कोशिकाओं में प्रोटीन बनाती है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती हैं। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती हैं। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। ये पहली बार है जब mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन दुनिया में बन रही है। और दूसरी है वायरल वेक्टर तकनीक, जिसके जरिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन बनाई गई हैं। लेकिन ये तकनीक क्या होती है वो भी आपको जान लेना चाहिए। जब वैक्सीन में गैर हानिकारक वायरस या फिर कहें कि इनएक्टिव वायरस डाला जाता है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए चिंपैंजी के एडनो वायरस का प्रयोग किया गया है। इस वायरस के जरिए कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को मानव शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे शरीर में इम्यून सिस्टम पैदा होता है और ये इम्यून सिस्टम भविष्य में होने वाले वायरस के किसी भी हमले से बचाव करने के लिए तैयार रहता है। हालांकि कई बार कई मौकों पर हम आपको ये बता चुके हैं कि खुद वैक्सीन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं करता, वो हमारे शरीर में इस तरह से एक मैसेज भेजता है जिसके जरिए हमारे शरीर में खुद ब खुद इम्यून सिस्टम किसी भी वायरस के खिलाफ बनता है। लेकिन ऐसे में पूरे देश को इंतजार है फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन का, जिसके बारे में अब तक ये कहा गया है कि दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन बनी हैं उसमें सबसे असरदार, सबसे प्रभावशाली और सबसे सुरक्षित वैक्सीन ये दोनों ही वैक्सीन बताई गई हैं। लेकिन क्या इससे पहले आप mRNA तकनीक के बारे में जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।